एक छोटे से गांव में एक साहसी और जिज्ञासु लड़का अर्जुन रहता था। उसकी आंखों में हमेशा नई खोज का उत्साह बिखरा रहता था। एक दिन उसने अपने दादा की पुरानी अलमारी में एक अनोखी घड़ी खोजी जो अद्भुत आकृतियों से सजी हुई थी और जिसके भीतर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। यह घड़ी केवल भव्यता में नहीं बल्कि रहस्यमय शक्तियों में भी भरी हुई थी। अर्जुन का मन उस घड़ी के रहस्य को जानने को लालायित था। जैसे ही उसने घड़ी को छुआ, उसे समय के बहाव में बदलाव महसूस होने लगा। घड़ी ने उसे चेतावनी दी कि हर घंटे एक चुनौती का सामना करना होगा। अर्जुन ने बिना हिचकिचाहट के तैयारी दिखाते हुए कहा, मैं तैयार हूं। इस आत्मविश्वास ने उसे पहले ही खंड में मजबूत बना दिया। पहला कदम एक गहरे जंगल में था जहां वह एक विशाल सांप से सामना करता है। घड़ी की आवाज ने उसे बताया कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि बांसुरी बजाकर सांप को शांति से रास्ता बनाना है। अर्जुन ने बांसुरी बजाई और सांप ने उसे सुरक्षित तरीके से पार कर जाने दिया। दूसरे अनुभव में अर्जुन एक नदी के किनारे पर था। उसे बताया गया कि नाव में छेद है और उसे इसे पार करने के लिए तुरंत उपाय करना होगा। उसने आसपास के पत्तों और लकड़ी का उपयोग करके नाव को ठीक किया और पानी को पार कर गया। इस कदम ने उसे यह समझाया कि चतुराई और धैर्य से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। तीसरा अनुभव एक पुरानी हवेली में हुआ जहां एक कंकाल ने उसे अपने ज्ञान का इम्तिहान लिया। उसका सवाल था, क्या जीवन का असली अर्थ डर से भागना है? अर्जुन ने सही उत्तर दिया, सच्चा जीवन डर का सामना करना है। इस उत्तर ने दरवाजे को खोल दिया। अर्जुन को चौथी चुनौती में गहरी खाई को पार करना था। घड़ी ने उसे साहस और बुद्धि का सही उपयोग करने की सलाह दी। उसने पास की लताओं से एक पुल बनाया और खाई पार कर गया। जैसे ही 5वां मिनट आया, घड़ी ने चमक उठाया और अर्जुन को उसके गांव वापस लाया। उसे बताया गया कि उसने साहस और बुद्धि से चुनौती को पार किया है। घड़ी अब उसकी थी, लेकिन इसे भलाई के लिए इस्तेमाल करने की चेतावनी दी गई। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए वादा किया कि वह हमेशा इसके साथ अच्छाई करेगा। इस तरह अर्जुन ने सच्चा साहस पहचानने और उसका सामना करने की महत्वपूर्ण सीख ली।